बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज ये काफ़ी सारे दिन बाद। बड़े दिनों के बाद। तो आज हम बात करेंगे दोबारा SDEO पर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पेरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये ऐसी जॉब थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की थी हमने, बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी दो फेजेस में रिजल्ट जो है टेस्ट हुआ। पहली फेज में एक हुआ, जो लोग पास हुए 20,000 के करीब। फिर उन लोगों का सेकंड फेज हुआ। हाँ जी। तो आज जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा था कि सेकंड फेज में इंग्लिश ऐसे उन लोगों का चेक होगा जिन लोगों का SDO का जीके का पेपर पास होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज जनरल नॉलेज का जो रिजल्ट है वो आ चुका है हाँ जी। आफ्टर ऑल। तो पहले तो ये बताएं कितने लोग हैं जो कामयाब हुए हैं। सर ये कोई 20,000 प्लस लोग थे जिन्होंने अपीयर होना था। तो इसमें जो पास होने वाले लोग हैं वो 9,352 हैं, यानी 50% से भी कम है। वैसे वैसे ये लम्हा फिक्रिया है कि 50% लोग 40 नंबर भी नहीं ले सके। एक तो चलो ये भी है, 40 नंबर नहीं ले सके। और SDO जैसी सीट, मतलब इतने नॉन सीरियस तरीके से अगर आप वहां पर जा रहे हैं, अब फर्ज करो आपका इंग्लिश ऐसे पास हो जाता है, ठीक है, आपके पहले फेज में जो पेपर हुआ वो भी आपका पास था, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जनरल नॉलेज की बेस पर उड़े हैं। ये बहुत हैरान कुन है। तो पीपीएससी में आप जनरल नॉलेज के बगैर कैसे आप सर्वाइव कर सकते मुझे हैं? ये नहीं समझ आती कि जनरल नॉलेज में नो डाउट पेपर भी टफ था, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर आसान था, लेकिन पेपर इतना भी मुश्किल नहीं था कि उसमें से 50 नंबर भी ना लिए जाते। 40 भी नहीं लिए जाते। चलें हम 40 से हम ऊपर चले जाते हैं ना, कि 50 नंबर लेना भी जरूरी था ना। हाँ। तो ऐसा नहीं था कि ये 40 नंबर नहीं लिए जा सकते थे। 9,352 लोग ऐसे हैं जो पहली फेज जिन्होंने पास की 20,000, फिर 20,000 में से फिर अगली फेज में जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए 9,352, उन लोगों की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर रिजल्ट आ चुका है। आप लोग अपना नाम देखें उसमें, अगर आप लोगों का नाम है उस लिस्ट के अंदर तो फिर आप लोगों का इंग्लिश ऐसे चेक होगा और आप लोग अभी रेस के अंदर मौजूद हैं। ऐसे ही है। और अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो फिर आप जनरल नॉलेज के पेपर में फेल हुए हैं, ठीक है। अब जनरल नॉलेज के पेपर में रह जाना ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। SDO जैसी सीट 101 सीट्स हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर सीट्स अब शायद ना आए। आपको मुर्गे की आवाज आना शुरू हो गई है। मुर्गे को पता चल चुका है मेरे ख्याल में कि हमने SDO एसटीयू पे बात शुरू कर दी है। ठीक है, तो जी अच्छा, खैर, अब जिन लोगों का चलो पास हो गया उनकी तो समझ आती है कि उनका इंग्लिश ऐसे इंशाल्लाह चेक होगा, और इंग्लिश ऐसे चेक होने के बाद फिर इन तमाम पेपर्स में से 150 नंबर भी लेना जरूरी है। 50% ओवरऑल में। ओवरऑल में ऐसा नहीं है कि आपके तमाम 40-40 आ जाएं और हाँ, आप इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 150 नंबर भी लेना जरूरी होगा। 150 लेना भी जरूरी है। फिर उसके बाद जो पीपीएससी की कैटेगरी होती है कि 5% पर सीट, उस लिस्ट में भी आना जरूरी जी, है। उसमें भी आना जरूरी है। तो इसलिए इंग्लिश ऐसे जब होता है तो थोड़ा सा मेरिट नीचे आता है ना। तो 155 160 नंबर जिनके होंगे, मुझे लगता है कि उनका नाम आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो अब वो लोग जिनके रिमेनिंग पेपर चेक होना है, उनके लिए तो ये है कि वो दुआ करें कि अब उनका ऐसे का पेपर पास भी हो, और उसके साथ साथ वो 150 से ज्यादा नंबर भी ले लें, और वो शॉर्ट लिस्ट भी हो जाए, फिर वो इंटरव्यू में भी बैठे जाके। इंटरव्यू में भी बैठे। एक तो उनके लिए तो ये है, मुझे लगता है कि 155 160 वाला बंदा जो है ना, वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आप तमाम पेपर पास करेंगे, तमाम पेपर्स में से 50% नंबर लेना मीन 150 नंबर भी लेना जरूरी है। तो शायद ये हर बंदा भी इस क्राइटेरिया पे फिर पूरा ना उतरे। तो मुझे लगता है 160 वाला बंदा जो है वो आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा शॉर्ट लिस्ट। सही, पहली सही। बात। अब अगली बात पे सर हम अगर आ जाएं कि जिन लोगों का अब इसके अंदर जनरल नॉलेज फेल हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सर चाहिए कि वो हमारी पिछली वीडियोस देखें, हम उनको कैसे बता रहे हैं कि आपने कैसे जीके पास करना है। अच्छा, अब वो जनरल नॉलेज के ऊपर आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 डिपार्टमेंट्स में एक ओरिएंटेशन सेशन भी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें नाचीज भी जा रहा है एज अ गेस्ट स्पीकर। जी बिल्कुल। ठीक है, आप डेट तो बताएं ना, कब है? 27 तारीख को सर 2 बजे से अपना 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है पंजाब यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, और शायद इससे जो अगले 2 घंटे होंगे वो जनरल स्टडीज डिपार्टमेंट में होगा। फुल पैक डे है। उस दिन फुल पैक डे है। सही।
तो अच्छा, खैर अब वन पेपर पे हम आ जाते हैं। देखें जी, वन पेपर जिन लोगों का भी जनरल नॉलेज का पेपर रहा है, एक तो समझ आती है कि बहुत कम टाइम मिला है, हाँ ये भी ठीक है। है, एक ये इशू, मेजर लेकिन इशू सर था। आप देखें कि गैप भी काफ़ी सारा आया है, पढ़ाई का टाइम मिला है लोगों को, ठीक है। वो एक जो लास्ट का रिजल्ट आया उसके फौरन बाद जल्दी प्लान कर लिया, लेकिन हम्म। टाइम पिछले आप देखें, पिछले हाँ, 6 महीने तो मिल गए हाँ हैं। पीछे काफी था। अच्छा, इसमें सर एक और चीज भी है। इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जब इश्तिहार आता है वो सीरियस नहीं तैयारी होते, करते हैं, वो तैयारी करते हैं। कम कम लोग ऐसे होते हैं। नहीं, वो इंतजार कर रहे होते हैं जॉब्स आएंगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है, जॉब्स आ रही हैं या नहीं आ रही, आपको तैयारी करनी सर चाहिए। ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो पेपर जब प्लानर अपडेट होता है ना, हाँ, मैसेज आता उसके है, बाद नहीं मैसेज जब आता है अच्छा, उनको। मेरे जैसे लोग तो उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी, जब मैसेज आता है तो उन्हें पता चलता है, अच्छा वो हमने अप्लाई किया हुआ था, तो ऐसे पैसे ना भरें। आप लोग वन पेपर को प्रॉपर तैयार करें, सीरियसली सीरियसली तैयार करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जॉब हो और अच्छी सी जॉब हो और बगैर किसी रेफरेंस इन्फ्लुएंस के हो, तो मेरे ख्याल में ये कमीशन की जो जॉब्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होती हैं। आप पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे चुके हैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़ें और आप पास हो जाएं, नहीं। अब मेरिट जो वन पेपर का है वो 75 पे चला गया है। 75 नंबर लेने के लिए आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप फिर एक टाइम था जब आप प्रीवियस पेपर्स को पास पेपर पढ़ के पास हो जाते थे, उस हाँ, वक्त अगर 70 भी होता ना तो इजी था। लेकिन अब जो जब से पीपीएससी ने शुरू किया है कि फ्रेश नॉलेज और फ्रेश क्वेश्चंस, तो ज्यादा मुश्किल कर दिया उसे। अच्छा, दूसरा अब सर ये देखें ना कि एसडीओ पे अगर पब्लिक सर्विस कमीशन इतना सीरियस है कि इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बाकियों के भी आने चाहिए। इतने सारे रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको भी रिजल्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को अनाउंस करना चाहिए, ताकि जो लोग हों वो आगे की तैयारी करें, जो लोग नहीं होते उसके अंदर वो वहीं पर स्टक हुए खड़े हैं कि हमारे काफ़ी सारे पेपर्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा आगे चलें। तो मजीद भाई आप वन पेपर की तैयारी जारी रखें अपनी, बहुत अच्छी अच्छी सीट्स इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में अनाउंस होने वाली हैं, हम उनके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। राइट नाउ आप में से वो लोग जो 9352 लोग हैं जो एसडीओ की जनरल नॉलेज पेपर वाली फेज को भी पास कर गए हैं, अब उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। तो सर ये जो नेक्स्ट रिजल्ट आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम लगेगा? एक बहुत सारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा, वो लोग समझ रहे होंगे शायद महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। आपने बतौर इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो शेयर कर दें कि इसमें मुझे जून लगता है जुलाई मजीद कोई कम से कम भी अगर टाइम लगा ना, कम से कम भी तो 3 महीने तो लगेंगे। ओके, ये भी कम टाइम मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि 9352 लोगों का इंग्लिश का ऐसे चेक बिल्कुल करवाना है। सर। फिर डिफरेंट उन्होंने एग्जामिनर्स को भिजवाना होता है, वहाँ से चेक होने, वापस आने, रिजल्ट कंपाइल होने में तो फिर इसमें कमुलेटिवली 3-3.5 महीने लग जाएंगे। ठीक है। तो 3.5-3 महीने तो आप लोग सुकून से रहे ना, बार बार मत पूछें कि एसडीओ का रिजल्ट कब आ रहा है। लेकिन बाकी रिजल्ट्स के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट है कमीशन से कि उनको भी दें, वो भी सीट्स इसी तरह की हैं, 17 की भी हैं, 18 की भी हैं, उनका भी रिजल्ट दें ताकि जो लोग उन पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिन लोगों के नसीब में वो सीट्स लिखी हुई हैं, वो भी हो जाए। और सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्लानर का आप अपडेट कर दें, जो आज प्लानर अपडेट हुआ लेकिन है। मुझे प्लानर तो अभी 1 घंटा पहले अपडेट हुआ है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि इसमें कौन कौन सी जॉब। उसमें ज्यादातर स्टेनोग्राफर की और कंप्यूटर के रिलेटेड सीट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं, लेकिन जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर एक सीट है ESE PTI की, PTI मीन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ठीक है। तो उसका पेपर जो है वो 1 तारीख को होने जा रहा है। ये क्यों फिजिक्स में कर रहा है कि पहले सिर्फ ESE उर्दू का, अब ESE उसका जर्नल का? सेम कैंडिडेट्स है ना। अच्छा, वो कैंडिडेट्स जिसने ESE जर्नल पे अप्लाई किया है उसने ESE साइंस पे भी किया हुआ है, जिसने ESE जर्नल पे किया है उसने ESE उर्दू पे भी किया हुआ है, क्योंकि एलिजिबिलिटी मिलती थी ना एक दूसरे से। अगर एलिजिबिलिटी ना मिलती होती पेपर पैटर्न डिफरेंट है। नहीं, चल एलिजिबिलिटी भी सेम देखे ना। बीएड अगर आपकी है और किसी भी आप सब्जेक्ट के अंदर आपकी कोई डिग्री है तो आप ESE जर्नल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उर्दू है तो आप उर्दू पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी साइंस है तो आप साइंस पे कर सकते हैं। तो बस एक वो पेपर पैटर्न डिफरेंट है, इसलिए वो पेपर पैटर्न भी डिफरेंट है और सेम कैंडिडेट्स हैं जो उधर भी पेपर दे रहे हैं उधर भी दे रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी ये हर वीक के अंदर पेपर प्लान हो रहे हैं। ओके, तो क्या समझते हैं कि फरवरी में जो ESE के बाकी पेपर्स हैं होने के चांसेस हैं? मुझे लगता है कि इसके बाद वाला जो वीक है, क्योंकि उसमें CSS के पेपर शुरू हो जाएंगे फेब में, तो ये मेरे ख्याल 12 या 13 तारीख या 14 तारीख तक CSS के पेपर हैं, तो उसके बाद वाले वीक पे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, हो सकता है दरमियान में भी प्लान हो जाए, लेकिन लगता कम ही है। श्योर। और कुछ आप
बस सर। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो मालूमाती लगी होगी। जो लोग हमारे चैनल्स पर नए आए हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।